इलेक्शन हो चुके सियासी रहनुमाओं की मुसलसल भागदौड़ के बाद जीतने वाले असेंबली जाने के लिए बेताब हैं और हारने वाले घरों में महदूद होकर रह गए, जबकि पाकपतन शरीफ के तारीखी कस्बा जमन शाह के मसाइल जूं के तू हैं। मजीद अहवाल जानते हैं ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खरल की खसूसी रिपोर्ट में। जहां पूरे मुल्क में सियासी रहनुमाओं की भाग दौड़ थी, वहीं पाकपतन की आवाम सियासी रहनुमाओं से नालां दिखाई देती है। जमन शाह का कस्बा आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कस्बा और ये सियासी रहनुमाओं की शफकत से बिल्कुल महरूम है। सीवरेज का निजाम दरहम बरहम है। गलियों में सीवरेज का पानी खड़ा होने से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। जो पानी ज्यादा इत्थे जमा होंदा ना जी, लागे टापे वाले बड़े औखे होंदे ने। कई माइयां, कई औरतां, कई बच्चे इत्थे जी मोटरसाइकिलों ते तिलकदे ने ते छोटे डै पमदे ने। उन्हां दे निक्के निक्के बाल होंदे ने, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਟੱਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੱਥੋਂ, ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਪੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਫੌਤ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਤੇ हो जाए तो अच्छी गल है जी। लोगों का कहना है कि हम वोट इसलिए देते हैं कि हमारे मसाइल हल किए जाएं। सियासी रहनुमा जीत कर हमें मुंह नहीं लगाते, इसी बिना पर हमारे मसाइल वहीं के वहीं रह जाते हैं। हमारी अपील है कि सियासी रहनुमा एक नजर हमारे गांव पर भी डालें। गांव के अंदरूनी हालात तो खराब हैं ही, लेकिन हमें संगीन मसला मेन रोड का है, जिस पर सीवरेज का पानी खड़ा होने से बीमारियां पैदा हो रही हैं। पानी खड़ा होने से हादसात में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आखिर कोई तो आए जो हमारी दाद रसी करे। तलागंग की देहातों की सड़कें तामीर ना हो सकी, टूटी फूटी सड़कें शहरियों के लिए सरदर्द बन गई हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा है। इसी पर रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक। तलगंग के 20 किलोमीटर दूर फतेहजंग रोड पर वाक़या गांव निरग्गी की सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। जगह जगह रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे गाड़ी, मोटरसाइकिल और पैदल चलने वालों को भी दुश्वारी होती है। मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बारिश के मौसम में सड़क पर पानी खड़ा हो जाता है, जिससे पैदल और मोटरसाइकिल सवारों के कपड़े और बाइक कीचड़ से खराब हो जाते हैं। सड़क की भी बहुत खस्ता हालत है और काफ़ी टूट फूट का शिकार है सड़क। तो दाएं की गाड़ी बाएं चली जाती है, बाएं की दाएं। एक्सीडेंट के बहुत ज़्यादा खदशात मौजूद होते हैं और मरीज़ों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनता है। रबाब इख्तियार को चाहिए कि ऐसे रोड्स की तरफ भी तवज्जो दें ताकि इलाका मकीन इन मुश्किलात से निजात हासिल करें। कैमरामैन टीम के साथ आफ्ताब मलिक, सच न्यूज़। टंडो अल्लाहयार में बल्दिया तजावजात टीम के मुख्तार नियाज अली सयाल की सरबराही में ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। दुकानों के आगे लगे पथारे पर कायम तजावजात फौरी हटाए गए और आइंदा ना रखने का नोटिस और खिलाफ वर्जी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की तंबीह की गई। सैयद अतीकुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। मुख्तियार का टंडोलियार नया सियाल की म्यूनसिपल कमेटी और इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के अहदेदारान के साथ मेन मार्केट लियाकत गेट का दौरा। टंडोलियार में नए आने वाले मुख्तियार का नया सियाल ने म्यूनसिपल कमेटी के इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के मेंबरान और पुलिस के हमरा मेन लियाकत गेट से लेकर सब्जी मार्केट तक का दौरा किया और रास्ते में आने वाले इंक्रोचमेंट को हटाते हुए वार्निंग दी। इंक्रोचमेंट बहुत है, ठेले वालों को हम प्रॉपर बोलते हुए आए पर ये मानते नहीं है। अगर आज हम प्रॉपर हर डेली हफ्ते की रूटीन के मुताबिक हम आएंगे, जो भी गाड़ा आया कोई भी सामान होगा हम उसको जब्त कर लेंगे। मजीद इनका कहना था कि हमने जो आज से इंक्रोचमेंट का बेड़ा उठाया है वो टंडोलिया डिप्टी कमिश्नर अल्ताफ गोहर के हुक्म पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज सिर्फ इन दुकानदारों और ठेले वालों को वार्निंग दे रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के जिम्मे में से अपने अपने तजावजात दूर कर लें। हम अब रोज की बुनियाद पर मार्केट का दौरा करेंगे और जो भी इंक्रोचमेंट के जिम्मे में होगा इसके साथ किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी और चालान भी काटे जाएंगे। इनके साथ म्यूनसिपल कमेटी, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट आशिक जरदारी, जमील अराई, इरफान मेमन और दीगर अमला भी मौजूद था और मुख्तियार कार ने सख्त हिदायत दी ठेले और पथारे नालों पर कायम तजावजात फौरी हटाए जाए। कैमरामैन सैयद अताउर रहमान के साथ सैयद अतीकुर रहमान, ब्यूरो चीफ, सच टीवी न्यूज़, टंडोवाला। तेज रफ्तारी के सबब हादसात मामूल बन गए। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 4 अफराद मौत की वादी में चले गए। शेखुपुरा में खना लबाना स्टॉप मुरीदके पर ट्रैक्टर ट्राली ने रक्शे को टक्कर दे मारी। तसादुम के नतीजे में 2 बच्चियां जाबहक और 4 अफराद जख्मी हो गए हैं। जाबाक होने वाली 2 बहनों की शिनाख्त 6 साला हिरा इरफान और 9 साला फिजा इरफान के नाम से हुई। लाशों को लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। मुनानवाला में तेज रफ्तार ट्रैक्टर और गधा गाड़ी आपस में टकरा गए। हादसे में 2 अफराद जाबाक हो गए। लाशों और जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही लैया शहर की मरकजी शाहराहें और मोहल्ले कचरे से भर गए। शहरी म्यूनसिपल अमला की सुस्ती और इंतजामी नाअहली के खिलाफ फट पड़े। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए।
शहरियों को म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी इंतजामिया के अवलीन फराइज में शामिल है, मगर इंतजामी नाअहली के सबब लगिया शहर के मरकजी इलाके और चौराहें कचरा कंडी में तब्दील होती जा रही हैं। लगिया शहर के वसमे से गुजरने वाली नहर के वॉकिंग ट्रैक के दोनों अतराफ कचरे के पड़े ढेर इंतजामी नाअहली पर मोर सब्त कर रहे हैं, तो गली महलों और चौबारा रोड पर फैला कचरा तूफान का सबब बन रहा है। सर जी गंदगी पई है, आंदे ने चावल साफ सफा करें आप करें है, ये चावल पुइयो नहीं आंदे, यक्की सारी गंदगी पई है थई से नहीं आंदे, मिन्नतां कर कर थक पोने से होटल ते मैंने आए बैठे गाल नहीं गिंदे, अच्छा पता नहीं कितने परेशान है सही एरे के पहले लोग आंदे नहीं पे गंदगी। डिप्टी कमिश्नर लगिया खालिद परवेज से मौक़िफ़ जानने के लिए मुसलसल 2 रोज राब्ता करने के बावजूद उनकी जानिब से मौक़िफ़ न दिया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, साचन न्यूज़, लगिया। पिपला के THQ अस्पताल के इर्द गिर्द कचरे के ढेर लग गए। तापुन उठने से मोहलिक बीमारियां फूट पड़ी। आवाम को सांस लेने में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से राव इमरान। पिपला के THQ अस्पताल के साथ नेजाबाजी ग्राउंड को म्यूनसिपल कमेटी ने कचरे का डंपिंग पॉइंट बना दिया, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। तो मेरी रिक्वेस्ट है जनाब ACDC तू और TMA तू के काइंडली जितना भी कचरा वेस्ट से सट्टा होया नहीं इसमें चाया हुआ नहीं, ये सिर्फ अगर म्यूनसिपल का वेस्ट हो गया तो इतना इशू कौन आई, इस दे बायोलॉजिकल वेस्ट भी इत्थे आके डंप होता पे। शहरियों का कहना है कि शहर भर का गंद इस ग्राउंड में फेंक दिया जाता है। गंदगी और गलाजत की वजह से यहाँ बैठना तो दरकिनार, यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। आबादी के बीच में डंपिंग पॉइंट से जहाँ राह गुजर परेशान है, वहीं बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। शहरियों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि डंपिंग पॉइंट को आबादी से दूर शिफ्ट किया जाए। मोहम्मद इमरान, सच TV, पिपला, मियाँवाली। रहीम यार खान में ममनुआ गुटखा बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी इन एक्शन। फूड सेफ्टी टीम ने रेलवे रोड पर वाक़े पान शॉप पर छापा मारा। 850 साशे गुटखा तल्फ, जबकि 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया। पंजाब फूड अथॉरिटी के मुताबिक पान शॉप मालकान पाबंदी के बावजूद ममनुआ गुटखा फरोख्त कर रहे थे। गुटखे को खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। फूड अथॉरिटी ने कहा कि नौजवान नस्ल को चाहिए कि गुटखे के इस्तेमाल से गुरेज करे। ममनुआ अशिया की रोकथाम के लिए पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें दिन रात मुतहरिक हैं। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए हैं। मजीद देखते हैं हबीबुल्लाह चिकज़ई की रिपोर्ट। पाक अफगान सरहदी शहर चमन में अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा होने के साथ साथ सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। एक हफ्ता पहले शहर में फरोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में एकदम 200% इजाफा हो चुका है। शहर में रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुँच गयी। मैं सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी चीज़ हमको पहले मिल रही थी 20 रुपए पे, अभी वो हमें मिल रही है 300 रुपए पे। ये एहतिजाज की वजह से सारे रास्ते बंद पड़े हुए और हमको यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा है। जो चीज़ पहले हमको बहुत सस्ता पड़ता था अभी बहुत महंगा भी है और हमको मिल भी नहीं रहा है। सारे चमन में सब्जी बिल्कुल है भी नहीं। प्याज 300, टमाटर 200, कद्दू 200, मटर 300, जबकि आलू 80 रुपए किलो फरोख्त होने लगे हैं। सब्जियों की कीमतों में इजाफा होने की वजह से सस्ती सब्जियां गरीब आवाम की कुव्वत खरीद से बाहर चली गईं। मैं इस मंडी में एक व्यापारी हूँ, साल रेडी करता हूँ। आजकल हमारे मंडी में सब्जी बहुत कम है। वो जो पिछले दिनों में 20 रुपए की चीज़ मिल रही थी, आज वो 200 रुपए पे भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे रास्ते बंद है। जिस रास्ते से ये आते थे वही रास्ते बंद है। सब्जी फरोशों का कहना है कि क्वेटा चमन के दरमियान बैनुल अक़वामी शाहराह की बंदिश की वजह से सब्जियों की कीमतें बढ़ चुकी हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि चमन क्वेटा के दरमियान बैनुल अक़वामी शाहराह को खोल दिया जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। टोबा टेक सिंह में ब्रायलर मुर्गी की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। कीमत बढ़ने से शहरी परेशान हैं। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक सिंह में ब्रायलर की कीमतों को पर लग गए। खपत के मुकाबले में सप्लाई में कमी के बायस ब्रायलर दूसरे रोज भी गैर मामूली महंगा कर दिया गया। ब्रायलर गोश्त की कीमत 600 रुपए से बढ़ाकर 622 रुपए किलो कर दी गई। 2 रोज कबल 400 किलो में मिलने वाली मुर्गी का गोश्त 630 रुपए तक पहुँचते ही शहरी भी नाला हैं। मुर्गी फरोशों ने इसका रेट इतना बढ़ा दिया है कि 610 रेट लिखा हुआ है, 620-630 रुपए फी किलो के हिसाब से दे रहे हैं और बीच में हर कुछ डाल डूल के गंदमंद
फिर बेच रहे हैं और 630 वसूल कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि गरीब के लिए महंगाई रोकने वाला कोई नहीं। इंतजामिया और हुकूमत अशियाए जरूरिया की कीमतों को कंट्रोल करने में गैर संजीदा है। ब्रायलर गोश्त की कीमतों में मुसलसल इजाफे से आम शहरी शदीद मुतासिर हुआ है। दूसरी जानिब ब्रायलर की कीमतें बढ़ने पर सारिफीन के साथ साथ शहर के ब्रायलर फरोश भी परेशान हैं। कहते हैं कि मुर्गी का गोश्त महंगा होने की वजह से कारोबार खत्म होकर रह गया है। शहरी और दुकानदारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि गरीब अफराद सुख का सांस ले सकें। महंगाई के तूफान ने गरीब को परेशान करके रख दिया। खाने पीने की चीजें आवाम की पहुंच से दूर हो गई। बिजली और गैस के बिलों की वजह से गरीब और मुतवसत तबका शदीद परेशान है। रिपोर्ट कर रहे हैं उकाड़ा से हबीबुल्ला चुराही। पेट्रोलियम की कीमत बढ़ने से उकाड़ा की आवाम परेशान। बिजली बिलों में इजाफा और गैस के बिलों में फिक्स टैक्सेस की भरमार ने आवाम को जिंदा दरगोर कर दिया। हुकूमत तो आती जाती रहती है लेकिन गरीब आवाम की दुहाई सुनने वाला शायद कोई नहीं। मजदूरी भी नहीं मिलती, किसी जगह ते काम नहीं मिलता, शाम ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਚੰਗੇਰ ਖਾਲੀ ਲੱਭਦੀ ਏ। ਆਟਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਚੀਨੀ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਘਰ ਦਾ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਗੈਸ ਭਰਾਓ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ। 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੁਖਾਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। उकाड़ा की भूखी प्यासी आवाम ने नई आने वाली हुकूमत से अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली। शायद 2 वक्त की रोटी कमाने में आसानी हो जिससे गरीब आदमी अपने बच्चों को बाआसानी 2 वक्त का खाना मुहैया कर सके। हबीबुल्ला चुराही, सच न्यूज, उकाड़ा। सनावा में बढ़ती महंगाई ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मुर्गी का गोश्त 600 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। सिनावा और गिरदुनमा में ब्रायलर मुर्गी की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। बड़ा गोश्त तो पहले ही आम आदमी की पहुंच में नहीं था, अब ब्रायलर मुर्गी का गोश्त भी 600 रुपए किलो कीमत क्रॉस कर गया है। दिहाड़ीदार तबका खुद और बच्चों को गोश्त खिलाने के लिए तरस गया है। दुकानदार हजरात का कहना है कि हम गवर्नमेंट की जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक गोश्त फरोख्त कर रहे हैं। रेट लिस्ट के ऊपर ही गोश्त सेल कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे कारोबार बिल्कुल ठप हो गए हैं, कारोबार बिल्कुल स्लो हो गए हैं। अगर मुर्गी सस्ती होती है तो हमारा कारोबार भी माशाल्लाह अच्छा होता है। शहरियों का कहना है कि किलो और 2 किलो गोश्त खरीदने वाला खरीदार अब आधा किलो गोश्त खरीदता है। महंगाई इतनी बढ़ गई है कोई पुरसाने हाल नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स भी रिलीफ देने में नाकाम हो गए। मुजफ्फरगढ़ के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी नायाब हो गया। शहरी महंगे दामों ओपन मार्केट से अशिया खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट करेंगे समीउल्लाह। मुजफ्फरगढ़ यूटिलिटी स्टोर में आटा, चीनी, घी नायाब हो गए। यूटिलिटी स्टोर ही सफेद पोश तबका की उम्मीद की आखिरी किरण है, लेकिन अब यूटिलिटी स्टोर ही सस्ता ना रहा। ओपन मार्केट से भी ज्यादा रेट वसूल किए जाने लगे। शहरियों का कहना है कि कोई चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से आटा नायाब हो गया। जब हमारी यूटिलिटी स्टोर के सेलमैन से बात हुई तो उनका कहना था कि 2 महीने में 1 मरतबा आटा दिया गया, वो भी मखसूस थैले दिए जाते हैं, जिसकी वजह से शहरी शिकायत कुना है। ये मुजफ्फरगढ़ में यूनिट स्टोर मेन यूनिट स्टोर है। यहाँ पे आटा दस्तयाब नहीं है, यहाँ पे चीनी दस्तयाब नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम को रिलीफ देने के लिए यहाँ पे आटा ही भेजा जाए, चीनी भेजा जाए। आवाम परेशान है, दर बदर की ठोकरें खा रही है। एक गरीब आदमी जो 650 रुपये का जो आटे का थैले लेता था वो 1400 रुपये का ले रहा है। जब भी जाओ चीनी लो तो ये करें ये सामान साथ लो, साबुन लो, जो चीज़ उनकी नहीं बिकती वो साथ ब्लैक में बेचते हैं। फिर चीनी मिलती है और दुकान वाला रेट मिलता है। यूटिलिटी स्टोर का फिर फायदा क्या है जब कम रेट पे ना मिले गरीब आदमी को। शहरियों का कहना है यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से मुतालबा किया है कि यूटिलिटी स्टोर में आवाम को रिलीफ दिया जाए ताकि आसानी से अशिया खुर्दनोश खरीद सकें। कैमरा टीम के साथ समीउल्लाह, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। डेरा इस्माइल खान में नामालूम अफराद की बस पर फायरिंग से 3 अफराद जांबाग जबकि 5 जख्मी हो गए। डेरा इस्माइल खान के इलाका बोर्ड में लोग इलेक्शन जीतने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अहमद करीम कुंडी को मुबारकबाद देने गाड़ी पर जा रहे थे कि रास्ते में नामालूम अफराद ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जांबाग, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जराये के मुताबिक फायरिंग का वाकया जाती दुश्मनी की बिना पर पेश आया। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। जाबहक और जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
उधर मियांवाली में कबूल खैल चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक 12 से 13 दहशतगर्दों ने रात के अंधेरे में पुलिस नाके पर 3 अतराफ से हमला किया। पुलिस ने बेहतरीन हिकमत अमली से हमला नाकाम बना दिया। हुकाम के मुताबिक पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से रात की तारीकी का फायदा उठाकर तमाम दहशतगर्द फरार हो गए। डीपीओ मियांवाली पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवान सीसा पिलाई दीवार साबित हुए। दहशतगर्दों का हर तरफ से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। उधर निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने वाले पुलिस के बहादुर जवानों को खिराजे तहसीन पेश किया। उनका कहना था कि पंजाब पुलिस के जवानों ने दिलेरी से दहशतगर्दों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। पुलिस के बहादुर सपूतों पर नाज है। पुलिस ने जुर्रत और बहादुरी की एक और तारीख रकम की। सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों में इजाफा हुआ। सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। सखर से जाहिद शेख की रिपोर्ट देखिए। सिंध के मुताबिक अजला बदअमनी की लपेट में है, लेकिन सिंध का तीसरा बड़ा अहम तिजारती शहर सखर इस हवाले से ज्यादा मुतासिर दिखाई देता है। शहर समेत जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल खराब से खराब तर होती जा रही है। अगवा बराए तावान की संगीन वारदातों के साथ चोरी, डकैती और लूटमार के बढ़ते हुए वाकयात के बाइस अवाम खास तौर पर ताजिर बिरादरी में तशवीश पाई जाती है। सुबह के वक्त सखर के इलाके सूखा तालाब से इमरान बैटरी शॉप से चोर ताले काटकर 40 लाख से जायद की बैटरियां लेकर फरार हो गए। ताजिर रहनुमा हाजी हारून मेमन ने एसएसपी सखर से फिलफोर मामले का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। इतनी वारदातें हुई हैं, खुले आम लूट मार का बाजार गर्म है और इसके लिए डीआईजी साहब ने भी आईजी साहब को लिख के भेजा है कि सखर के हालात सही नहीं है। एसएसपी से भी हमने ये बात कही थी कि इस वक्त जो इधर बैठे हुए हैं एसएचओ साहिबान जो कि बाहर से आए हुए हैं, उनको जो लगा कर और ये जब से लगे हैं, जब से डकैतियां इतनी ज्यादा हो रही हैं। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन इस वारदात में भी पुलिस मुल्जिमान तक पहुंच सकेगी या नहीं, इसका फैसला भी सामने आ ही जाएगा। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ जाहिद शेख, सच न्यूज़, सखर। दीपालपुर थाना हवेली लखा की हुदूद में पुलिस मुकाबला हुआ। एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से जख्मी जबकि एक फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी डाकू को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। दीपालपुर थाना हवेली लखा की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। डाकू शहरी से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे थे कि सामने से आती हुई पुलिस गाड़ी को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। एक डाकू अपने ही साथी की गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया जबकि एक मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। जख्मी डाकू को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी डाकू की शिनाख्त शानी के नाम से हुई है। जख्मी डाकू पुलिस को दर्जनों वारदातों में मतलूब था। डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार मौजूदा तौर पर महफूज रहे जबकि पुलिस वैन को नुकसान पहुंचा। फरार डाकू की तलाश के लिए पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। पारा चनार के एक कौमी और 2 सूबाई हलकों में इलेक्शन में कौमी असम्बली यानी 37 में MWM के उम्मीदवार हमीद हुसैन और PK 96 में आज़ाद उम्मीदवार अली हादी इरफानी को भारी अक्सरियत से कामयाब करार दिया गया जबकि तीसरे हलके में उम्मीदवार मुबैना धांधली के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। जावेद बंगश की रिपोर्ट देखिए। पाराचनार जिले कुरुम की 3 हलकों कौमी असम्बली की एनी 37 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की साजिद हुसैन तूरी को शिकस्त देकर MWM व PTI के मुश्तरका उम्मीदवार हमीद हुसैन और PK 96 में मारूफ आलमी दीन शहीद मोहम्मद नवाज इरफानी की परजंद अली हादी इरफानी को भारी अक्सरियत से कामयाब करार देकर कम उम्र तरीन मेंबर सूबाई असम्बली बनाया गया है। जीतने वालों की दफातर में जश्न का समा है। हल्का PK 95 में मुबैना धांधली और जाली पारम 47 पर GUI के उम्मीदवार को कामयाब कराने के खिलाफ हजारों कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। कैमरामैन जलाल हुसैन के साथ जावेद बंगश, सच न्यूज़, पाराचनार जिले कुरुम। जलालपुर पीरवाला के हल्का PP 224 से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलिक लाल मोहम्मद जोया ने मैदान मार लिया। जीत की खुशी में कारकुनान का जश्न जारी है। रिपोर्ट करेंगे सादुल्ला मदनी।
جلال پور پیروالا میں عام انتخابات 2024 کے سلسلے میں جلال پور پیروالا کے حلقے پی پی 224 سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار پہلی بار الیکشن میں حصہ لینے والے ملک لال محمد جویا نے 44,264 ووٹ لے کر جیت اپنے نام کر لی۔ جیت کی خوشی میں سپورٹران کا جشن جاری، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے گئے، مٹھائیاں تقسیم کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ میں پہلا بندہ ہوں جو کہ اتنا لیڈ سے پہلا الیکشن اور اتنے کامیابی، یہ میرے مولا کا کرم ہے یا جو ہم غریب عوام کی خدمت کرتے ہیں وہ صلہ ہے۔ جبکہ حلقے کی عوام کا کہنا ہے کہ ملک لال محمد جویا ہی وہ واحد انسان ہیں جو عوامی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، اس لیے ووٹ کی طاقت سے انہیں کامیاب کرایا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سعد اللہ مدنی، سچ نیوز، جلال پور پیروالا۔ حلقے کی عوام کی کوششوں سے تحصیل چوک سرور شہید میں رانا اورنگزیب اشرف ایم پی اے منتخب ہو گئے۔ چودھری ساجد علی کی رپورٹ دیکھیے۔ حلقے کی عوام کی کوششوں سے تحصیل چوک سرور شہید کی سرزمین کا پہلا ایم پی اے رانا اورنگزیب اشرف منتخب ہو گیا ہے۔ عرصہ دراز سے بحر کے علاقوں کے وڈیروں نے سرور شہید پر اپنی بادشاہی کی ہے، مگر اس بار حلقے کی عوام نے رانا اورنگزیب اشرف کو ایم پی اے بنا کر شہر کی بہتری کے لیے امیدیں بھی وابستہ کر لی ہیں۔ قیام پاکستان سے لے کر آج تک ہمارے شہر کا کوئی بھی مقامی ایم پی اے نہیں بنا تھا۔ آج علاقے کے لوگوں نے رانا اورنگزیب اشرف کو علاقے کا ایم پی اے منتخب کر دیا ہے۔ رانا اورنگزیب جو ہے وہ ایم پی اے بن چکا ہے، ہم نے ووٹ دیا رانا اورنگزیب کو، وہ جو مسائل ہیں وہ ہمارے۔ پشاور سے نون لیگ کے فاتح امیدوار کی قومیت پر سوالیہ نشان اٹھ گئے ہیں۔ پی کے 79 سے جیتنے والے جلال خان مبینہ طور پر افغان مہاجر قرار دے دیے گئے ہیں۔ عام انتخابات میں جلال خان آزاد امیدوار تیمور جھگڑا کے مقابلے میں جیتے تھے۔ پی کے 79 پر جیتنے والے امیدوار کی کامیابی کا اعلان واپس ہونے کا امکان ہے۔ عام انتخابات کے بعد پنجاب اسمبلی کے نتائج مکمل ہو گئے، کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ حکومت کا تاج سر پر سجانے کے لیے جوڑ توڑ جاری، مسلم لیگ نون حکومت بنانے کے لیے مضبوط پوزیشن میں ہے۔ پنجاب میں اقتدار کی پگ کس کے سر سجے گی، جوڑ توڑ شروع ہو گیا، کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل نہ کر سکی۔ نون لیگ نے مخلوط حکومت بنانے کا عندیہ دے دیا۔ جلد سے جلوسوں اور کارننگ میٹنگز کے بعد انتخابات کا مرحلہ بھی ختم ہو چکا، اب اقتدار کے لیے جوڑ توڑ شروع ہو چکا ہے۔ اس کھیل میں مسلم لیگ نون پنجاب میں 137 سیٹوں کے ساتھ آگے دکھائی دے رہی ہے، لیکن حکومت بنانے کے لیے اسے دیگر جماعتوں کی حمایت بھی درکار ہوگی، کیونکہ نون لیگ سمیت کوئی بھی جماعت سادہ اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ 137 کی تعداد کے ساتھ آزاد امیدوار بھی بڑی سیاسی قوت بن کر ابھرے ہیں۔ متوقع طور پر آزاد امیدوار اپنا گروپ بنا کر مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مخصوص نشستوں میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے انہیں کسی سیاسی جماعت کا حصہ بننا ہوگا۔ پیپلز پارٹی 10 اور کاف لیگ بھی 8 سیٹوں کے ساتھ میدان میں ہے۔ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے جتن جاری ہے۔ ربطوں پر رابطے، نون لیگ نے وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے ابتدائی فارمولہ بھی طے کر لیا ہے۔ مسلم لیگ نون کے ابتدائی فارمولا کے مطابق اگر اتحادی جماعتیں وزیراعظم کا عہدہ مسلم لیگ نون کو دینے کو تیار ہو جاتی ہیں تو پھر صدر اور اسپیکر کا عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی، جبکہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ MQM پاکستان یا اتحادی حکومت میں شامل ہونے والے آزاد ارکان میں کسی ایک کو دیا جا سکتا ہے۔ وفاقی کابینہ میں داخلہ اور خزانہ مسلم لیگ نون اپنے پاس رکھ سکتی ہے، تاہم دیگر وزارتوں کے تعین وفاق میں حکومت سازی کی تشکیل کے بعد اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا، جبکہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے عہدوں پر نامزدگی کا فیصلہ سینٹ الیکشن کے بعد اتحادیوں کی مشاورت سے طے کیا جا سکتا ہے۔ اس ابتدائی فارمولے پر مسلم لیگ نون نے طویل مشاورت کی ہے۔ ختمی حکومت سازی کا فارمولہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہونے والی مزید ملاقاتوں میں طے کیا جا سکتا ہے۔ اس ابتدائی فارمولے میں تبدیلی سیاسی حالات کو دیکھ کر کی جائے گی۔
मरकज और सूबों में हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने जीतने वाले आज़ाद अरकान से राब्ते तेज कर दिए। आज़ाद उम्मीदवारों की जोरों शोर से नून लीग में शमूलियत जारी। नौमंतखब आज़ाद रुकन पंजाब असम्बली साकिब खान चदर ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब तक कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून को प्यारे हो गए। आजाद पंछियों को है नए घोंसलों की तलाश, पिंजरे का दरवाजा क्या खुला, एक एक करके उड़ने लगे। मुस्लिम लीग नून ने चिन्योट से एक और विकेट गिरा दी। पीपी 97 चिन्योट से कामयाब आजाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब खान चौधरी नून लीग में शामिल हो गए। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि महकमा तालीम गिलगित बल्तिस्तान का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है, जहां 13,000 मुलाजमीन ड्यूटी सरंजाम दे रहे हैं। सर्विस स्ट्रक्चर ना होने की वजह से मुलाजमीन और उसातिज़ा एक ही स्केल में रिटायर हो रहे हैं। उसातिज़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौरी तौर पर इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी असातिज़ा गिलगित बल्तिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गुज़श्ता 20 सालों से महकमा तालीम में सर्विस स्ट्रक्चर न होने की वजह से असातिज़ा एक ही स्केल में भर्ती होते हैं और उसी स्केल में रिटायर्ड भी हो जाते हैं। इस हवाले से चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने सर्विस स्केल देने का फैसला भी मौजूद है, लेकिन सूबाई हुकूमत सर्विस स्ट्रक्चर देने के बजाय अपने मनपसंद अफराद को तरक्की दी जा रही है, जबकि दीगर मुलाजमीन के साथ नाइंसाफी हो रही है। असातिज़ा ने वज़ीर आला से मुतालबा करते हुए कहा कि महकमा तालीम में बराबरी की बुनियाद पर हकदार असातिज़ा को उनका हक दिया जाए, ताकि असातिज़ा बेहतरीन अंदाज में कौम की खिदमत कर सके। बसूरत दीगर गिलगित बल्तिस्तान में हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। शदीद सर्दी और धुंध में 2 वक्त की रोटी कमाने की खातिर हर कोई किसी न किसी रोजगार से जुड़ा है। ऐसे हर फर्द की अपनी ही एक कहानी है और इस कहानी से तवील जदोजहद की अक्कासी होती है। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट देखिए। कौन नहीं चाहेगा सख्त सर्दी और गर्म लिहाफ में बैठकर भाप उड़ाती चाय के मजे न ले और देर तक गुदाज बिस्तर में लेट कर न गुजारे, लेकिन पाकिस्तान में मौजूद गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए हर मौसम एक सा ही है। शदीद सर्दी और धुंध में 2 वक्त की रोटी कमाने की खातिर हर मजदूर किसी न किसी रोजगार से जुड़ा है। ऐसे हर फर्द की अपनी ही एक कहानी है और इस कहानी से तवील जिद्दोजहद की अक्कासी होती है। भीख मांगने के मुकाबले में मुतबादिल जराए से घर का चूल्हा जलाना गैरतमंदों का शेवा होता है। हकीकी जरूरतमंद खुददार और सफेद पोश यही लोग होते हैं जो मांगने और हालात का रोना रोने की बजाय अपने कुव्वत बाजू से मेहनत करते हैं। यही लोग हैं जो हालात और गरीबी का मुकाबला करते हैं। इन लोगों की रोजाना दिहाड़ी के बदले क्या हासिल होता है? बमुश्किल एक वक्त की रोटी का हुसूल, जो रोजाना कमाते हैं और शाम को बच्चों को खिलाकर सुला देते हैं और सुबह सवेरे उठकर दोबारा मैदान अमल में आ जाते हैं। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, नुमाइंदा सच न्यूज, कबीरवाला। एबटाबाद के सियाहती मकाम गलियात से मुर्दा हालत में मिलने वाले चीतों का पोस्टमार्टम मुकम्मल कर लिया गया। महकमा जंगली हयात के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत की असल वजह सामने आएगी। चीतों की एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई, जिसमें मुर्दा चीतों के साथ बच्चे खेल रहे हैं। दोनों चीते थाना चांगला गली की हुदूद से गरबी रोड पर मुर्दा हालत में पाए गए। चीतों की इंतहाई नायाब नस्ल खत्म हो रही है। कमर मशानी में गुलबानो वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गुलबानो फार्मेसी की बुनियाद रख दी गई है, जहां नादार और मुस्तहिक लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएंगी। मजीद जानते हैं ज़हीर अब्बास की इस रिपोर्ट में। कमर मशानी में पहली मरतबा गुलबानो वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गुलबानो फार्मेसी की बुनियाद रखी गई, जिसमें आम आवाम को तमाम अद्वियात 50% डिस्काउंट पर फराहम की जाती है। इस फार्मेसी में एक अलग काउंटर बनाया गया है, जिसमें नादार और मुस्तहिक लोगों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। ट्रस्ट कमर मशानी की जानिब से गुलबानो फार्मेसी की बुनियाद रखी गई है, जिसमें आम आवाम को 50% डिस्काउंट पर अद्वियात फराहम की जाती हैं, जबकि रहमतुल आलमीन काउंटर बनाया गया है, जिसमें गरीब आवाम को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाती हैं। शहरियों ने गुलबानो वेलफेयर ट्रस्ट के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि महंगाई के इस दौर में इस तरह के इकदाम किसी नेमत से कम नहीं। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अब्बास खान, सच न्यूज़, कमर मशानी। रथु डेरो में साइंस प्रोजेक्ट्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया। तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल्स बनाकर शुरका से खूब दाद वसूल की। अफसर अली की रिपोर्ट देखिए।
तहसील रतोडेरो के करीब IBA सखर की निगरानी में गवर्नमेंट क्लस्टर हाई स्कूल केयर में पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के तावन से 6 रोज साइंस फेस्टिवल का इनेकाद करके इफ्तिताई तकरीब की रिबन काटी गई। साइंस फेस्टिवल में सरकारी और प्राइवेट 50 स्कूलों के तालिबे इल्म ने अपने साइंस प्रोजेक्ट्स पेश किए। सबसे पहले मैं पाकिस्तान साइंटिफिक फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास इस गांव देहात के अंदर आए बच्चों के लिए साइंस प्रोजेक्ट के दिखाने के लिए, अवेयरनेस दिलाने के लिए। ये सखर IBA यूनिवर्सिटी की अपनी भी पॉलिसी होती है कि हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को साइंस की थ्योरीज के साथ साथ प्रोजेक्ट्स की डेमोंस्ट्रेशन कराई जाए। आज जो साइंस एग्जीबिशन का दूसरा दिन है, ये पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन वाली की सहकार से यूनिवर्सिटी के जितने भी। आगे बढ़े और आपको बताएं, ढरकी में सिख मजहब के रूहानी पेशवा गुरु गोबिंद सिंह महाराज की जन्मदिन की तकरीबात मुनक्किद की गई हैं। सिख यात्रियों समेत मुल्क भर से खवातीन और मर्द यात्री तकरीबात में शरीक हुए। मजीद जानते हैं अब्दुल गफूर की इस रिपोर्ट में। ढेरकी में सिख बिरादरी के रूहानी पेशवा गुरु गोबिंद सिंह महाराज के 357 साला जन्मदिन के मौके पर सालाना मेले का इनेकाद किया गया। मेले में सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और भारत और मुल्क भर से आए सिख यात्रियों ने गुरुद्वारा शाह से पालकी निकाली गई। मेले में मौजूद सिखों ने अपने सच का पाकिस्तान से फल वक्त इतना ही। देखते रहिए सच न्यूज़।